नमस्कार। पढ़ले चैम्प्स के विज्ञान बैच में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 की क्षितिज किताब से एक बहुत ही खूबसूरत कविता समझने वाले हैं, जिसका नाम है संगतकार। इसे लिखा है मंगलेश डबराल जी ने। और ये कविता उन लोगों के बारे में है, उन गुमनाम नायकों के बारे में है, जो हमेशा पर्दे के पीछे रहकर किसी और को हीरो बनाते हैं। तो आज हम क्या क्या बातें करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम कवि और कविता के बारे में जानेंगे, फिर समझेंगे कि ये संगतकार आखिर होता कौन है और उसका रोल क्या है। हम देखेंगे कि जब मेन सिंगर मुश्किल में पड़ता है तब क्या होता है, और यहीं से हम कविता के सबसे गहरे संदेश यानी संगतकार की मानवता को समझेंगे। फिर इस कविता को हम अपनी असली दुनिया से जोड़ेंगे और आखिर में कुछ जरूरी सवाल जवाब करेंगे ताकि सब कुछ एकदम साफ हो जाए। तो चले सबसे पहले मिलते हैं इस कविता के रचयिता मंगलेश डबराल जी से और समझते हैं कि इस कविता का असल आइडिया क्या है। मंगलेश डबराल जी उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल से थे। वो एक बहुत ही मशहूर कवि और पत्रकार थे जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। उनकी भाषा की खासियत ये थी कि वो बहुत सीधी, सरल और पारदर्शी होती थी, मतलब कोई भारी भरकम दिखावा नहीं। और संगतकार कविता इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। ये कविता हमारा ध्यान उस चमकते सितारे से हटाकर उस इंसान पर ले जाती है जो अंधेरे में रहकर उस सितारे को चमकने में मदद करता है। तो ये संगतकार है कौन, जिसे हम अकम्पनिस्ट भी कहते हैं, और एक परफॉर्मेंस में उसका असली काम क्या होता है? क्या वो सिर्फ पीछे से सुर में सुर मिलाता है? नहीं, उससे कहीं ज्यादा। चलिए देखते हैं। कविता की शुरुआत ही देखिए कितनी कमाल की है। एक तरफ है मुख्य गायक की चट्टान जैसी मजबूत भारी आवाज, और दूसरी तरफ है संगतकार की एक सुंदर लेकिन कमजोर और कांपती हुई आवाज। ये लाइन एक ही झटके में दोनों का रिश्ता समझा देती है। एक ताकतवर है तो दूसरा उसका सहारा है। तो संगतकार करता क्या है? वो सिर्फ साथ नहीं गाता, वो मुख्य गायक की आवाज में एक गूंज भरता है, उसे और गहरा बनाता है। जब गायक मुश्किल तानों में, मतलब सुरों के जाल में कहीं खोसा जाता है, तो संगतकार गाने की मुख्य लाइन यानी स्थाई को पकड़कर रखता है, ताकि गाना बिखरे नहीं। वो गायक की भूली बिसरी चीजों को समेटने वाले की तरह है और उसे याद दिलाता है कि तुम कहाँ से आए हो, जब तुम भी एक नौसिखिया थे। संगतकार की असली कीमत, उसकी असली अहमियत तब पता चलती है जब परफॉर्मेंस का हीरो यानी मुख्य गायक मुश्किल में पड़ जाता है, जब वो लड़खड़ाने लगता है। अच्छा, गायक के संघर्ष को समझने के लिए दो म्यूजिकल टर्म्स जानना जरूरी है। एक है सरगम, मतलब सा रे गा मा, और दूसरा है सप्तक, यानी 7 सुरों का एक सेट। कविता में जिक्र आता है तार सप्तक का। ये सबसे ऊंचा सुर होता है जिसे लगाना बहुत मुश्किल होता है। बड़े बड़े गायकों की सांस यहां आकर उखड़ जाती है। और फिर वो पल आता है, गायक का जोश ठंडा पड़ने लगता है, उसकी हिम्मत जवाब देने लगती है। और कवि क्या खूब लिखते हैं, राख जैसा कुछ गिरता हुआ, मतलब उसकी आवाज की आग बुझ रही है। उसे लगता है कि बस अब तार सप्तक में आवाज साथ छोड़ देगी, गला बैठ जाएगा। और ठीक इसी नाजुक पल में जब सब कुछ बिखरने वाला होता है, तब संगतकार सामने आता है। और यहीं पर हमें इस कविता का सबसे गहरा, सबसे खूबसूरत संदेश मिलता है। ये देखें, अचानक जैसे कहीं से एक उम्मीद की किरण आती है, वैसे ही संगतकार का स्वर आता है। और वो स्वर मुकाबला करने के लिए नहीं आता, बल्कि मुख्य गायक को हिम्मत देने, उसे सहारा देने आता है। और ये इस कविता का दिल है। कवि कहते हैं कि संगतकार जानबूझकर अपनी आवाज को मुख्य गायक से ऊंचा नहीं उठाता। उसकी आवाज में एक हिचक होती है, लेकिन ये उसकी नाकामी नहीं है, ये उसकी कमजोरी नहीं है, ये उसकी मनुष्यता है, ये उसकी इंसानियत है कि वो दूसरे को उठाने के लिए खुद को पीछे रखता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये कविता सिर्फ संगीत के बारे में नहीं है, ये हमें अपने आसपास उन अनगिनत संगतकारों को पहचानने की एक नज़र देती है जो हमेशा गुमनाम रहते हैं। संगतकार असल में एक प्रतीक है, एक सिंबल है उन सभी लोगों का जो किसी हीरो की कामयाबी के पीछे खड़े होते हैं। चाहे वो फिल्मों में सपोर्टिंग एक्टर हो, क्रिकेट टीम का सपोर्ट स्टाफ हो, राजनीति में काम करने वाले कार्यकर्ता हों, या हमारे अपने समाज में कोई भी हो जो चुपचाप अपना काम करता है। तो चलिए, जो कुछ हमने अब तक समझा है उसे कुछ जरूरी सवालों और उनके जवाबों से और भी मजबूत कर लेते हैं। पहला सवाल ये है कि संगतकार के जरिए कवि आखिर कैसे लोगों की बात कर रहा है? इसका जवाब सीधा है,
कवि उन सभी लोगों की बात कर रहा है जो किसी भी हीरो या लीडर की कामयाबी में बहुत बड़ा योगदान देते हैं, लेकिन कभी भी क्रेडिट लेने के लिए आगे नहीं आते, हमेशा पर्दे के पीछे ही रहते हैं। अगला सवाल कि संगतकार मुख्य गायक की मदद कैसे करता है, मतलब उसके काम क्या क्या हैं? तो देखिए, वो गायक की आवाज को भारीपन और गूंज देता है। जब गायक सुर से भटकता है तो वो गाने को संभालता है, वो उसे उसका अतीत याद दिलाता है। और सबसे बढ़कर, जब गायक की हिम्मत टूट रही होती है तो वो उसे अपनी आवाज से सहारा देता है, उसे हिम्मत देता है। ये बहुत जरूरी सवाल है। संगतकार जो अपनी आवाज को धीमा रखता है, उसे उसकी मनुष्यता क्यों कहा गया है, उसकी विफलता क्यों नहीं? क्योंकि ये उसकी मजबूरी नहीं बल्कि उसका चुनाव है। वो एक सोचा समझा निस्वार्थ फैसला लेता है। वो भी शायद उतना ही टैलेंटेड है, लेकिन वो अपने टैलेंट को मुख्य गायक पर हावी नहीं होने देता। वो परफॉर्मेंस को अपने से बड़ा समझता है। और यही त्याग, यही विनम्रता उसकी इंसानियत है। चलिए अब इस आइडिया को थोड़ा और फैलाते हैं। सवाल है कि संगीत के अलावा और कहाँ-कहाँ हमें संगतकार जैसे लोग मिलते हैं? अरे, ये तो हर जगह है। फिल्मों में सपोर्टिंग एक्टर्स और क्रू मेंबर्स, स्पोर्ट्स में टीम के बाकी खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ, राजनीति में किसी बड़े नेता के सहयोगी, और हमारे अपने घरों में हमारे दोस्त, हमारे टीचर्स, हमारे परिवार के लोग। हर जगह संगतकार मौजूद हैं। और ये हमें अपने आखिरी और सबसे ज़रूरी सवाल पर ले आता है। ये कविता हमें सिर्फ एक कहानी नहीं सुनाती, बल्कि दुनिया को देखने का एक नया चश्मा देती है। सवाल ये नहीं है कि संगतकार कौन है, सवाल ये है कि किसी भी हीरो की कामयाबी में उसके संगतकारों को पहचाना कैसे जाए, उनकी सराहना कैसे की जाए। इस पर ज़रूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।